नमस्कार। अमेरिकी चुनाव पर न्यूज 24 की मेगा कवरेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी चुनाव पर हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा। हिंदुस्तान भी दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आज हम आपको सुपर पावर के सुपर ओवर में आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार इस बार अमेरिका कौन जीत रहा है, अमेरिका का बिग बॉस कौन बन रहा है। पेच कुल 4 राज्यों में फंसा है। ये कौन कौन से राज्य हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जॉर्जिया, यहां पर कुल 16 इलेक्टोरल वोट हैं, लेकिन ट्रंप यहां पर आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। वहीं पेंसिल्वेनिया में कुल 20 इलेक्टोरल वोट हैं और यहां पर भी ट्रंप फिलहाल रुझानों में आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक फाइनल फैसला नहीं हो सका है। वहीं बात करें नॉर्थ कैरोलिना की तो यहां पर कुल 15 वोट हैं और यहां पर भी ट्रंप ही आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी जीते नहीं है। आगे चल रहे हैं, जीते नहीं है, हम आपको बता दें। और सबसे ज्यादा मारामारी मची है नेवाडा में, जहां कुल 6 इलेक्टोरल वोट हैं। यहां ट्रंप और बाइडेन के बीच बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नेवाडा इस वक्त सबसे अहम हो गया है। 264 पर जो बाइडेन है, 6 सीट जो है इलेक्टोरल वोट जो है वो नेवाडा में। अगर ये जो बाइडेन को मिल जाते हैं तो जो जादुई आंकड़ा है 270 का, उसे हासिल कर लेंगे जो बाइडेन। तो अमेरिकी चुनाव का पेच अब तक लगातार फंसा हुआ ही दिख रहा है। कल से इस वक्त की एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि 4 राज्यों में बाइडेन ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप आगे चल रहे हैं। वही बात करें नेवाडा की तो यहां पर दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अगर नेवाडा को बाइडेन ने जीत लिया तो वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास। वो आपको समझाएंगी कि आखिरकार बाइडेन अगले कैप्टन अमेरिका के कैसे बनेंगे। जी हां, तो अमेरिका का चुनावी पेच बुरी तरह से फंसा हुआ है। 2 दिनों से काउंटिंग चल रही है, लेकिन कैप्टन अमेरिका कौन होगा इसका फैसला अब तक नहीं हो सका है। ट्रंप और बाइडेन में कांटे की टक्कर हो रही है। हालांकि अब तक जितने नतीजे साफ हुए हैं उसमें बाइडेन बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। बाइडेन जीत के काफी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन वो 270 के जादुई आंकड़े से अब भी दूर है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बाइडेन अगर जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे। दरअसल बाइडेन अब तक 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। लेकिन ये 6 वोट हासिल करने में उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। जी हां, जहां के नतीजे अब तक नहीं आए हैं वहां नेवाडा को छोड़कर बाकी के राज्य में ट्रंप आगे चल रहे हैं और जहां ट्रंप आगे हैं वहां उनकी जीत की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है वो फंसा हुआ है नेवाडा में। इस राज्य में दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। यहां कुल 6 इलेक्टोरल वोट हैं और अगर ये राज्य बाइडेन जीतते हैं तो वो 270 के जादुई आंकड़े पर पहुंच जाएंगे और इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो बन जाएंगे मिस्टर प्रेसिडेंट, मतलब अमेरिका में जीत का, हार का फैसला यही इकलौता राज्य करने वाला है। नेवाडा इस वक्त गेम चेंजर की भूमिका में है। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको सऊद के पास। उनके पास एक और बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। ट्रंप जीतेंगे कैसे, क्योंकि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा इसका पेच अब तक फंसा हुआ है। अमेरिकी जो चुनाव है उसका मैच सुपर ओवर में पहुंच चुका है। आंकड़ों को अगर देखें तो अभी फिलहाल बाइडेन उसके मुताबिक आगे चल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप और बाइडेन दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। अब जरा ये जो आंकड़ा है उसको देखिए, अब भी कोई भी जीत सकता है। सवाल यह है कि ट्रंप कैसे जीतेंगे। ये आपको ये जो सामने ग्राफिक्स हैं इसके जरिए आप समझ जाएंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए कि आप ये समझ जाएं कि 214 जो आपको दिख रहा है उसके बाद जो 56 का आंकड़ा यानी कि 270 का आंकड़ा वो ट्रंप कैसे पार करेंगे। दरअसल 56 वोटों की जरूरत अभी ट्रंप को और है। जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, अलास्का में ट्रंप फिलहाल आगे चल रहे हैं।
उम्मीद यह है कि यहां वो जीत भी जाएंगे, लेकिन इन चारों राज्यों में जीत के बावजूद ट्रंप राष्ट्रपति बन नहीं पाएंगे। इसके लिए उन्हें 6 वोटों वाले नेवाडा को जीतना जरूरी होगा, उन्हें वहां जीत दर्ज करनी ही होगी। वहीं नेवाडा, जहां पर ट्रंप और बाइडेन में बहुत ही क्लोज फाइट लगातार चल रही है, अगर ट्रंप नेवाडा समेत ये 5 राज्य जीत जाते हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तब जाकर दरअसल वो जादुई आंकड़े 270 को पार करेंगे और तभी वो दुनिया के सबसे पावरफुल गद्दी पर दोबारा पहुंच पाएंगे। और अब जरा चलिए रवि के पास अमेरिकी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर रवि के पास है। रवि जी, तो इन आंकड़ों को समझने के बाद एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि चुनाव नतीजों को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। डेनवर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। यहां पर 4 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही मिनियापोलिस में भीड़ ने ट्रैफिक जाम कर दिया है। बुधवार को न्यूयॉर्क में भी 50 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि पोर्टलैंड में भी पुलिस ने हिंसा के आरोप में 11 लोगों को पकड़ा है। तो एक तरफ काउंटिंग चल रही है, दूसरी तरफ हिंसा भी वहां पर देखने को मिल रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं यूएस चुनाव को लेकर किस तरह से पूरे अमेरिका में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग वो इलाके हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्रंप के एक तरफ समर्थक हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रंप लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन जीत का आश्वासन दे रहे हैं कि वो जीत चुके हैं। दोनों अपने अपने तरीके से दावे यहां पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर हंगामा भी मचा हुआ है, हिंसा भी देखने को मिल रही है। ट्रंप और बाइडेन के समर्थकों में हर जगह पर झड़पें देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क, मिशिगन, पोर्टलैंड, हर जगह पुलिस को कानून व्यवस्था कायम करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता था, चुनावी नतीजे 24 घंटे के अंदर आ जाते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक का असर देखने को मिला है, उसके बाद चुनावी नतीजों में काफी देरी आ रही है। तो यही वजह है कि यहां पर दोनों पार्टियों के समर्थक जगह जगह एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ ट्रंप के समर्थक हैं, दूसरी तरफ बाइडेन के समर्थक हैं और एक दूसरे पर हिंसा का उपयोग वहां पर हो रहा है।